वेलकम टू सोम्या क्लासेज। सोम्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है इसी समय पे। कल अपनी क्लास किसी कारणवश नहीं आई थी, तो आज अपन 22 मार्च और 23 मार्च 2025 की एक साथ क्लास पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे बाघों के रेडियो कॉलर लगाए जाएंगे। देश का पहला DG1 फॉरेस्ट स्टेक लंदन में रंगीलो फागण 2025 समारोह है और इसके साथ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सूजत सार, यह आज के करंट अफेयर्स में अपन पढ़ेंगे। तो सभी साथी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। कल 22 मार्च 2025 को था विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। पृथ्वी पर सिर्फ 3% पानी शुद्ध है। पृथ्वी पर जो पानी है उसमें से 3% पानी शुद्ध है। और विश्व जल दिवस की शुरुआत 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में हुई थी। 1992 में विश्व जल दिवस की शुरुआत हुई थी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में। और इस बार की जो थीम है वो है ग्लेशियर संरक्षण। 96.5% महासागरों में पानी है और 1.74 बर्फीले पर्वत ग्लेशियर में। 1.69% पानी है भूमिगत। 2.4 अरब लोग दुनिया में ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पानी को लेकर तनाव की स्थिति रहती है। पानी बिल्कुल ही कम है। और एक टी-शर्ट बनाने के लिए 2700 लीटर पानी खर्च होता है। मतलब एक टी-शर्ट बनाने में जितना पानी खर्च होता है उससे एक व्यक्ति 900 दिन तक अपनी प्यास बुझा सकता है। तो ये है अपना विश्व जल दिवस 22 मार्च 2025 को। सबसे पहले क्वेश्चन, डेली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन है, वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया है। वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 की है, उसमें राजस्थान के 5 शहरों को शामिल किया गया है। अब रिवीजन, भूमि विकास बैंक से लिए गए कृषि ऋण को समय पर नहीं चुकाने वाले किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। वन टाइम सेटलमेंट योजना। वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान के कौन कौन से शहरों को शामिल किया गया है। राजस्थान के 5 शहरों को शामिल किया गया है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में जय गोपाल वर्मी कल्चर तकनीक के लिए किसके साथ MOU किया है। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के साथ जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने MOU किया है। वर्ष 2024 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 23 दिसंबर 2024 को कहाँ आयोजित की गई। तो ये आयोजित की गई राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच में। ये था अपना रिवीजन। शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है, रणथंभौर में बाघ बाघिन की स्टिक लोकेशन के लिए कौन सा उपकरण लगाया जाएगा। रेडियो कॉलर लगाया जाएगा बाघ बाघिन के। रणथंभौर में जो बाघ बाघिन है उनके रेडियो कॉलर लगाया जाएगा जिनसे उनकी लोकेशन पता चल सकेगी। तो जंगल से बाहर जाएंगे तो भी उनको पकड़ने में आसानी रहेगी। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में बाघ बाघिन को रेडियो कॉलर लगाए जाएंगे। फिलहाल 16 रेडियो कॉलर लगाए जाएंगे। 16 बाघ बाघिनों के ये फिलहाल लगाए जाएंगे। रेडियो कॉलर से जंगल के बाहर जाने वाले बाघ बाघिनों की ट्रैकिंग में मदद मिलेगी और सटीक लोकेशन भी मिलेगी। 2011-12 में रेडियो कॉलर हटाए गए थे। 2011-12 में इनको हटा दिया गया था। उस समय वन मंत्री थे, बिना काग के कहने पे रेडियो कॉलर हटा दिए गए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, CCF है अनूप KR और वन मंत्री संजय शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग ने 20 मार्च 2025 को कौन सी नीति जारी की है। राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 जारी की है। प्रदेश का जो नागरिक उड्डयन विभाग है उसने राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 जारी। प्रदेश में रात्रि उड़ान योग्य 5 हवाई पट्टियाँ बनेगी। 5 हवाई पट्टियाँ ऐसी तैयार होंगी जिनमें रात्रि को भी उड़ान हो सकेगी।
सवाईमाधोपुर के चकचैनपुरा, नागौर के भीलवाड़ा, नागौर और भीलवाड़ा के अमीरगढ़, सिरोही के आबू रोड और श्री गंगानगर की लालगढ़ जाटान की हवाई पट्टियाँ हैं, उनको तैयार किया जाएगा। बाड़मेर के उत्तरलाई और उदयपुर हवाई अड्डे पर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। झालावाड़ में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी। उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? झालावाड़ में। जयपुर में कार्गो कॉम्प्लेक्स बनेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से कोटा में नवीन हवाई अड्डा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में 20 मार्च 2025 को विश्वविद्यालयों के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो विश्वविद्यालयों के लिए विधियां संशोधन विधेयक 2025 विधानसभा में पारित किया गया 20 मार्च 2025 को। राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 पारित। विधेयक के माध्यम से कुलपति का नाम कुलगुरु और प्रति कुलपति का नाम प्रति कुलगुरु किया गया है। ये विधेयक के माध्यम से कुलपति का नाम बदल दिया गया है, जिस पे खूब बहसबाजी विधानसभा में चल रही है विपक्ष द्वारा। प्रदेश में कुल 33 सरकारी वित्तपोषित विश्वविद्यालय हैं, जिनमें राजस्थान के 4 कुलपति हैं। अभी बोलने की आज़ादी को लेकर एक अध्ययन हुआ, जिसमें 33 देशों में हमारा 24वां स्थान है। उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री हैं प्रेमचंद बेरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले कौन से डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया? DG1 फॉरेस्ट स्टैक वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक है ये, देश का पहला DG1 फॉरेस्ट स्टैक। देश का पहला फॉरेस्ट स्टैक DG1 फॉरेस्ट स्टैक। देश के पहले DG1 फॉरेस्ट स्टैक का राजस्थान में शुभारंभ किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। आयोजन विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण्य में इको टूरिज्म फैसिलिटीज तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और नाहरगढ़ एवं प्रबंधन संस्थान का डिजिटल माध्यम से रिमोट के द्वारा शिलान्यास किया गया भजनलाल शर्मा द्वारा। वन विभाग में कार्यरत महिला कार्मिकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया और वन विभाग द्वारा वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति के रजिस्ट्रीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका के श्री एजी वाकामास्तु भी शामिल हुए। वर्ष 2025-26 बजट है। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव स्कीम 2025 की घोषणा हुई बजट में। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में पौधारोपण भी किया और बजट घोषणा के अनुसार 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरे का समर्थन मूल्य MSP कितना है? MSP किसानों ने खूब आंदोलन किए। जो आंदोलन चल रहा था, जो मांगे थी किसानों की, उसमें एक MSP भी मांग थी कि फसलों की MSP होनी चाहिए। तो समर्थन मूल्य बाजरे का 2625 रुपये प्रति क्विंटल MSP। बाजरे का समर्थन मूल्य 2625 रुपये प्रति क्विंटल। बाजरा खरीफ की फसल है। 2014 में 1250 रुपये प्रति क्विंटल था, जो बढ़ के 2024 में 2625 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में है प्रथम स्थान। बाजरा उत्पादन में राजस्थान में देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है और देश का कुल बाजरा उत्पादन राजस्थान में 44.66% होता है। खाद्य मंत्री हैं सुमित गोदारा खाद्य मंत्री, जो लूणकरणसर से विधायक हैं, लूणकरणसर बीकानेर में। तो ये था अपना बाजरे का समर्थन मूल्य 2625 रुपये प्रति क्विंटल। और इस समय अपने फसल कट रही है। इस समय फसल हमारे क्षेत्र में कट रही है सरसों और प्याज खोदे जा रहे हैं और सरसों की फसल कट रही है। गेहूं की फसल फिलहाल कटना शुरू नहीं हुई है। तो सरसों उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। सरसों उत्पादन में भी राजस्थान देश में पहले नंबर पे है
पूरे देश का आधा उत्पादन राजस्थान में होता है। और प्याज उत्पादन में राजस्थान का है 5वां स्थान। देश में राजस्थान का प्याज उत्पादन में 5वां स्थान है। तो ये दो फसलों की कटाई हो रही है। फिलहाल आपके क्षेत्र में कौन सी फसल की कटाई हो रही है फिलहाल, वो आप कमेंट करके बता देना। और इसके साथ में ही अपने जो एमएसपी है, एमएसपी पे अपने देखें तो फिलहाल सरसों व चना की खरीद एमएसपी पे की जाएगी। तो सरसों का तो समर्थन मूल्य 5,950 रुपये रखा है। गवर्नमेंट ने जो एमएसपी रखी है वो सरसों की 5,950 रुपये रखी है समर्थन मूल्य। और चने की समर्थन मूल्य है 5,650 रुपये। 5,650 रुपये चने की और 5,950 रुपये समर्थन मूल्य सरसों का, जिनके लिए पंजीयन 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएंगे और तुलाई होगी 10 अप्रैल 2025 से शुरू। और इसके साथ में यह अपने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद, गेहूं का समर्थन मूल्य है 2,575 रुपये प्रति क्विंटल। भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं का समर्थन मूल्य है 2,425 रुपये प्रति क्विंटल और राजस्थान सरकार इसमें बोनस दे रही है 150 रुपये का। तो कुल समर्थन मूल्य हो गया 2,575 रुपये गेहूँ का, जिसमें 10 मार्च 2025 से गेहूँ की खरीद शुरू हो जाएगी। यह थी अपनी एमएसपी समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थानी संस्कृति और परंपरा को जीवंत करने के लिए 22 मार्च को लंदन में कौन से समारोह का आयोजन किया गया। 22 मार्च को कल लंदन में समारोह का आयोजित हुआ राजस्थान संस्कृति और परंपरा को जीवंत करने के लिए। रंगीलो फागण 2025 समारोह का आयोजन लंदन में किया गया। रंगीलो फागण 2025 समारोह लंदन में आयोजन राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके के द्वारा इसका आयोजन किया गया। यह ट्रस्ट आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई से वंचित बच्चों की मदद करता है। समारोह में चंग की थाप और बांसुरी की धुन पर गिंदड़ नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। लंदन में रह रहे भारतीय भामाशाओं का सम्मान भी किया गया। लंदन में जो भारतीय रह रहे हैं उनमें जो भामाशा हैं उनका भी इस आयोजन में सम्मान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, जयपुर के वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र मोहन शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। जयपुर के जो वरिष्ठ साहित्यकार है राजेंद्र मोहन शर्मा, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। गोपाल सिंह उद्दावत वय वंदन पुरस्कार दिया जाएगा। गोपाल सिंह उद्दावत वय वंदन पुरस्कार राजेंद्र मोहन शर्मा को करती कहानी संग्रह उड़ान अनुवाद के लिए दिया जाएगा। अब है सूजत सार, और सूजत सार में है, विश्व वानिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार। प्रदेश के गोडाउन संरक्षण के प्रयासों की हो रही सराहना। प्रदेशवासियों को इन परियोजनाओं की सौगात मिली। बहुत सारी परियोजनाओं की प्रदेशवासियों को सौगात मिली है। यह है अपना सूजत सार। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना कौन से जिले में की जाएगी। उड़ान प्रशिक्षण संगठन है उसकी स्थापना कौन से जिले में की जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। खूब सारी वैकेंसी है, खूब सारे फॉर्म शुरू हो रहे हैं और भी फॉर्म आने वाले हैं, तो सभी साथी फॉर्म लगाएं और कंटिन्यूटी रखें, एग्ज़ाम की तैयारी रखें। जो घपलेबाजी से लगे हुए हैं उनको पकड़ने का काम भी फिलहाल जारी है। खूब सारे फर्जी एसआई हैं उनको सरकार ने पकड़ लिया है, और भी जो भर्तियाँ उनकी जांच सरकार करवाएगी और उनको पकड़ेगी। तो अपनी मेहनत करते रहें। सोम्या क्लासेस के साथ में निरंतरता बनाए रखें। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। सभी साथी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।